पारुल धामा पोस्ट ऑफिस में एज अ पोस्टल असिस्टेंट वर्किंग हूँ एंड पारुल धामा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो गाइस, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है, जो है ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत जो बीपीएम की पोस्ट आती है, मींस ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो पोस्ट आती है, उसकी वर्क प्रोफाइल एंड सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही इसमें हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि प्रैक्टिकली कैसे कैसे ऑफिस में काम होता है, ऑफिस भी दिखाएंगे एंड क्या काम आपको करना होता है वो भी दिखाएंगे। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन प्रेस नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और अगर एंड तक जाते जाते वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर बढ़ते हैं आगे। एंड देखिए, ये मैं आज अभी ऑफिस से आई हूँ तो मैंने ये भी निकाल ली है कंप्लीट जो वर्क प्रोफाइल रहती है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट रहता है, जैसे अपना पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, तो वहां पर हर पोस्ट की एक ड्यूटी लिस्ट रहती है जो कि आपको फॉलो करना उसको जरूरी होता है। मतलब ऐसे नहीं कि आप आलतू फालतू का कुछ भी काम किए जा रहे हैं और आपको आपकी ड्यूटी लिस्ट पता नहीं है, क्योंकि अगर कभी भी इंस्टेंटली इंस्पेक्शन वगैरह होता है तो आपसे ना आपकी ड्यूटी लिस्ट में से ही काम पूछा जाता है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा काम पूछ लेते हैं जो आपकी ड्यूटी लिस्ट में ही नहीं आता, तो आप फिर उनको जो है बता भी सकते हैं कि सर ये हमारी ड्यूटी लिस्ट में है ही नहीं काम, इसलिए हमने ये नहीं किया। ओके गाइस, तो आपको आपकी ड्यूटी लिस्ट पता होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आपकी ड्यूटी लिस्ट। आपको इस साइड में दिखाई देगी ब्रांच पोस्ट मास्टर की ड्यूटी लिस्ट, और इसको मैं ब्रीफ में आपको जो है कंसोलिडेटेड वे में समझाऊंगी कि प्रैक्टिकली कैसे होता है एंड थियोरिटिकली इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या क्या है आपकी ड्यूटी लिस्ट। देखिए गाइस, बीपीएम का जो ऑफिस रहता है वो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का रहता है। कहीं कहीं पर 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का रहता है। वो स्लैब जो है अलग अलग रहते हैं, जैसे कि स्लैब 1 अगर लेवल 1 रहता है आपका, तो उसमें आपकी सैलरी थोड़ी कम रहती है, 1200 रुपये बेसिक पे रहता है आपका TRCA। एंड जो लेवल 2 रहता है, मतलब स्लैब 2 रहता है, उसमें आपका जो बेसिक सैलरी रहती है 14,500 रहता है, लेकिन आपकी ड्यूटी 5 घंटे की होती है, 10 से 3। तो गाइस देखिए, ऑफिस खोलने से लेकर ऑफिस एंड होने तक, मतलब बंद करने तक की जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं ऑफिस में, उन सभी के लिए, चाहे वो बीपीएम की एक्टिविटीज हो या डाक सेवक की या फिर आपकी या कोई कस्टमर आ रहा है उनकी, उन सभी के लिए बीपीएम मींस ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है जिम्मेदार रहता है। वो एक जिम्मेदार ऑफिशियल है। ओके गाइस, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को आप एक तरह से जो है मैनेजर बोल सकते हैं ऑफिस का। आप एक तरह से मैनेजर की तरह डील करना होता है आपको। ओके गाइस, और आपको जो है सभी जितने भी पोस्टल ऑपरेशंस रहते हैं, जो कि आपको एक RICT डिवाइस दी जाती है, जो कि आप ये साइड में देख सकते हैं। इसके थ्रू आपको सभी काम करने होते हैं। जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स हैं डिफरेंट, जैसे कि RD हो गई, TD हो गया है, टाइम डिपॉजिट भी अलग अलग होते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई है, MIS हो गई है, NSC, KVP। तो गाइस, जितनी भी स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस की, उन सभी के जो भी अकाउंट ओपन होते हैं या फिर उनमें जो डिपॉजिट होते हैं, जो उनके विड्रॉल होते हैं, मतलब जो जमा निकासी रहती है पैसों की, एंड या फिर आपको मिनी स्टेटमेंट निकालनी है कस्टमर की, या फिर आपको जो डे एंड, मतलब जितना दिन में आपने काम किया उसकी एक रिपोर्ट निकलती है, जिसका की फोटो ये आप साइड में देख सकते हैं। तो गाइज, ये जितना भी काम रहता है ये सब आपका रहता है और आप ही इसके लिए जिम्मेदार रहते हैं। इसमें कुछ भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है इन फ्यूचर तो आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे, इसलिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है अच्छे से निभाइए एंड अच्छे से अपना काम कीजिए। गाइस, हर बीपीएम को, मतलब कि ब्रांच पोस्ट मास्टर को, एक एंड्रॉयड मोबाइल दिया जाता है, जिसके थ्रू वो IBP के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ AEPS ट्रांजैक्शन रहती है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। मतलब कि आधार के थ्रू आप, अगर आपका खाता किसी और बैंक में है, मान लिया SBI में है या HDFC में है, लेकिन अगर आधार से लिंक है आपका खाता, तो आप पोस्ट ऑफिस वाला जो एंड्रॉयड मोबाइल है बीपीएम का, उससे भी आप पैसे निकाल सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो ये फैसिलिटी भी बीपीएम के पास अवेलेबल रहती है उनके फोन में, एंड्रॉयड फोन में। साथ ही साथ उस फोन से वो बिजनेस को भी प्रोक्योर कर सकते हैं, जैसे कि PLI हो गया, RPLI,
बेसिकली जो रूरल एरियाज रहते हैं वहाँ पे आरपीएलआई रहती है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये एलआईसी की तरह ही होता है, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस की तरफ से रहता है, इसलिए इसको आरपीएलआई बोला जाता है। तो ये भी आप जो है आपको ओपन करके देना होता है जो गांव देहात के लोग रहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट इसके थ्रू आप बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं इसमें, एंड मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी भी कस्टमर की। ओके गाइज, आई होप यू आर क्लियर सो फार। अभी तक सब कुछ क्लियर है आपको। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, हर महीने आपका एक इंस्पेक्शन होता है जो कि मेल ओवरसीयर आते हैं एंड उसको जो है करते हैं। ओके गाइज, एंड हर एक साल में आपके पास इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट आते हैं या फिर सब डिविजनल हेड आते हैं, वो भी आपके ब्रांच ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो उस टाइम भी ब्रांच पोस्ट मास्टर जो रहते हैं वो ही रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल रहते हैं, उन्हीं से सभी रिकॉर्ड्स वगैरह मांगे जाते हैं, किसी भी डेट का या फिर किसी भी मंथ का, इस पर्टिकुलर डेट से इस पर्टिकुलर डेट तक का वो रिकॉर्ड मांग लेते हैं एंड उसको जो है वो इंस्पेक्शन करते हैं। तो गाइज ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी डेली मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स हैं एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस है, एंड जो भी ऑफिस में काम चल रहा है, चाहे वो एबीपीएम से रिलेटेड हो या डाक सेवक से रिलेटेड हो, उन सभी के लिए जो बीपीएम रहते हैं वो ही जिम्मेदार रहते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि काफी जिम्मेदारी वाली जॉब है, लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगी उसको सुनकर जो है आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ऑल इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट जॉब ऐसी नहीं है जो कि सिर्फ 4 घंटे काम करने के लिए हो सिर्फ, क्योंकि हर जॉब में आपको 8 घंटे तो देने ही पड़ते हैं। तो सबसे पहली बात इसकी अच्छाई है कि ये सिर्फ 4 घंटे के लिए है, इसलिए इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप हायर स्टडीज की तैयारी कर सकते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आप अपने घर में हाथ बटाना चाहते हैं या खेती बाड़ी का काम करना चाहते हैं, मतलब यू कैन मैनेज ऑल द थिंग्स। अपना साइड बिजनेस आप मैनेज कर सकते हैं, आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं। ओके गाइस, यूट्यूब वाला काम भी आप कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं गाइस, अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो इसकी लाइन लग जाएगी। एंड सेकंड फायदा ये होता है कि जैसे आपको पता है जो सैलरी रहती है ब्रांच पोस्ट मास्टर की वो अप्रोक्सीमेटली 12,000 तो बेसिक रहता है, और उस पर अभी 38% जैसे डीए चल रहा है, तो उसको मिला करके एंड आपके कुछ डिफरेंट अलाउंस रहते हैं, जैसे कि ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस रहता है एंड स्टेशनरी अलाउंस रहता है। तो इन सभी को मिलाकर आपकी जो है ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट सैलरी जो है 17,500 के आसपास इनिशियली बन जाती है जब आप ज्वाइन करते हैं, और फिर हर साल तो बढ़ती है आपकी सैलरी जो है। जो टीआरसीए है आपका यानी कि बेसिक पे है वो 3% बढ़ता है, एंड डीए एक साल में 2 बार बढ़ता है, तो उससे भी आपकी सैलरी काफी बढ़ जाती है। तो मतलब कि हर साल आपकी सैलरी भी बढ़ती है, इंक्रीमेंट लगता है हर साल आपकी सैलरी में। तो गाइस अब थर्ड थिंग क्या है जो सबसे चौंकाने वाली है, जिससे आपकी सैलरी जो है डबल भी हो सकती है। बहुत सारे ब्रांच पोस्ट मास्टर डबल सैलरी भी कमाते हैं, मतलब 17 दूनी 34,000 के आसपास भी कमाते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए वो कैसे कमाते हैं, उसका हम सीक्रेट आपको बताते हैं। ओके गाइस, देखिए कुछ ना मतलब कि आपको अकाउंट्स वगैरह ओपन कराने होते हैं, जो रूरल एरियाज रहते हैं उन लोगों को जो है, जैसे आपका एबीपीएम डेली जाता है डाक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप उसके थ्रू जो है घर घर जहां भी वो डाक देने के लिए जाता है उनके यहाँ बुलवा देते हो कि पोस्ट ऑफिस में बहुत अच्छी स्कीम्स चल रही हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस आकर विजिट कर सकते हैं। तो गाँव के लोग क्या होता है, काफी सीधे साधे होते हैं और वो चाहते भी है कि हाँ हमारे पास जो पैसा है उसको हम कहीं सुरक्षित रख सके। तो वो जो लोग रहते हैं वो ब्रांच ऑफिस आ जाते हैं, देन जो ब्रांच पोस्ट मास्टर काम रहता है वो उनको मतलब कि कंप्लीटली एक्सप्लेन करना रहता है कि पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम्स चल रही हैं और आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनमें इतनी मैच्योरिटी है, इनमें इतना फायदा है, इतना बोनस है, तो एक्सेट्रा आप सभी उनको जो है इन ब्रीफ बता देते हैं। तो गाइस सबसे ज्यादा फायदा किस में रहता है ब्रांच पोस्ट मास्टर को, अगर वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस मतलब रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस अगर ओपन कराते हैं पोस्ट ऑफिस वाला, क्योंकि उसमें वो जो कस्टमर है वो जितने सालों का वो कराएंगे अपना आरपीएलआई, उतने ही साल तक जो है हर महीने आपकी सैलरी के साथ साथ ऐड होकर इंसेंटिव आता रहेगा आपका, जो आपने लाइफ इंश्योरेंस ओपन किया है। तो ये बहुत मजेदार बात है, इससे कई हजार ज्यादा कमा लेते हैं जो ब्रांच पोस्ट मास्टर्स रहते हैं अपनी सैलरी के अलावा। साथ ही साथ अगर आप सेविंग बैंक का खाता खोलते हैं, मतलब सेविंग बैंक की कोई भी स्कीम है अगर उसका खाता खोलते हैं, तो उसका भी हर महीने जो है आपको इन कैश दे दिया जाता है इंसेंटिव। साथ ही साथ हम बात करते हैं टीडी टाइम डिपॉजिट की, जैसे जिसको बैंक में फिक्स डिपॉजिट बोला जाता है उसको पोस्ट ऑफिस की भाषा में टीडी यानी कि टाइम डिपॉजिट बोला जाता है। तो वो अगर आप 5 साल के लिए करते हैं,
जिसकी ब्रांच ऑफिस में लिमिट रहती है कि आप 50,000 तक का एक कस्टमर का टाइम डिपॉजिट एक बार में कर सकते हैं। ओके गाइस, तो उसमें जैसे इस महीने आपने किया तो उससे अगले महीने ही आपका जो अकाउंट है उसमें आपके इंसेंटिव आना स्टार्ट हो जाता है, जितने साल के लिए भी है। अगर 5 साल का टीडी आपने ओपन किया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कस्टमर को कन्विंस कीजिए एंड उनको बोलिए कि आप 5 साल का टीडी ओपन कराइए, तो 5 साल में आपको जो है उसका 5 साल तक इंसेंटिव हर महीने के, जैसे इस महीने का नेक्स्ट महीने जो है मिलता रहेगा। तो गाइस देखिए, ये बहुत अच्छी जो है बीपीएम के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। 4 घंटे में मुझे नहीं लगता कि कहीं प्राइवेट सेक्टर में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी आपको, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा जो ऑल इंडिया लेवल पर पोस्ट ऑफिसेज हैं और उनके अंडर ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज है, तो 60% ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज ऐसे हैं हमारे भारत में जहां पर सिर्फ 1 या 2 घंटे का ही काम है, मतलब काम न के बराबर है। ओके, कुछ ही ऑफिस मीन्स 40% ऑफिसेज ऐसे हैं जहां पर काम है मतलब 2 से 3 घंटे का, बाकी 4-5 घंटे का काम कहीं पर नहीं है। ऐसे आप काम को जो है फैलाए रखो कि हाँ अरे बाप रे ये काम है, टारगेट है, फलाना है, ढिमका है, तो ऐसे तो यार बहुत सारे काम हो जाएंगे। बट यू आर द स्मार्ट वर्कर्स ऑफ द इंडिया, यूथ हो आप, तो अपनी स्मार्टनेस यूज कीजिए। एंड मेरे हिसाब से ये जो जॉब है जो 4 और 5 घंटे की है, ये काम आप इजीली, चाहे वहां पर वर्क प्रेशर ज्यादा भी है तो भी अगर आप डेली 2 घंटे कंटिन्यू देते हैं तो मोर देन इनफ है। 2 घंटे में आपका सारा काम हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट 2 से 3 घंटे आप जो भी आपका साइड बिजनेस करते हैं, या फिर अगर यूट्यूबर है तो यूट्यूब वाला काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फर्दर स्टडीज कर रहे हैं, हायर स्टडीज या फिर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अपना टाइम जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो गाइज ये था ब्रांच पोस्ट मास्टर का पूरा चिट्ठा। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हे गाइस, सुबह 10 बजे ऑफिस खोलने से लेकर दोपहर 2 बजे ऑफिस बंद करने तक ब्रांच पोस्ट ऑफिस में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बीपीएम उनके लिए कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिबल रहता है। ये आप टेबल पर एंड अलमीरा में बीपीएम द्वारा काम में आने वाले सभी आवश्यक चीज़ें देख सकते हैं, जिसमें सबसे मेन है ये RICT डिवाइस, जिसके द्वारा आप अकाउंट ओपन करने से लेकर डिपॉजिट, विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट तक आप निकाल सकते हैं। यह है देखिए जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट निकलती है RICT डिवाइस के थ्रू। ये आप देख सकते हैं, एक डेट एंड ऑफिस स्टैंप आपको दी जाती है। साथ ही पोस्ट ऑफिस की सभी सेविंग स्कीम्स एंड इंश्योरेंस सुविधा से रिलेटेड आवश्यक फॉर्म्स, पासबुक एंड रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आपको डिफरेंट रजिस्टर्स एंड नेसेसरी इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, जिनको रखने के लिए एक ये अलमीरा भी दी जाती है, जिसमें आप सभी रिकॉर्ड्स को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। गाइड वीडियो अच्छा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या फिर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके ये सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा लीजिए। ये आप ही के लिए है, हमारा काम है मेहनत करना एंड आपको बताना, ठीक है? सिर्फ आपका काम है ये बटन दबाना, तो प्लीज इसको जरूर दबा लीजिए। इसी से आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपको कोई अच्छी जानकारी मिल पाएगी, ठीक है? क्योंकि बहुत ही कम डिपार्टमेंट के बंदे हैं जिनके पास यूट्यूब चैनल है, इसलिए जो है जो यूट्यूब है उस पर कचरा फैला हुआ है। बाहर वाले लोग ही ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं पोस्ट ऑफिस की, जिनको की प्रॉपर नॉलेज नहीं रहती है। इसलिए जो पोस्ट ऑफिस के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल बना रखा है, सही अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन्हीं का चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। सभी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए जो पोस्ट ऑफिस के, मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहीं से आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी, बी हैप्पी, बाय बाय।